नमस्ते दोस्तों, मैं एक जिउतिया की कथा कह रही हूँ। हमारा कथा सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कथा कैसी है। जिउतिया की कथा बहुत ज़रूरी होता है। व्रत वाले दिन बहुत से बहनों को नहीं आता है तो बिना सुने ही रह जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कह दूँ, सब कोई सुन ले। जिसको नहीं आता है, वो जो गुट में नहीं जाता है, बैठने नहीं आता है, अपने घर में सुन लेंगे मोबाइल में। एक गांव में एक ब्राह्मण की लड़की थी। उनके शादी वादी नहीं हुआ था, कोई उनका नहीं था, उनके माँ बाप कोई नहीं था, उनका शादी नहीं हुआ था, अकेली रहती थी। तो उनको पूरे गांव के लोग सती कहते थे, सती के नाम से जानी जाती थी। उनके पूरे गांव के लोग सती कहते थे। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक राजा थे। राजा के घर एक काज परोज पड़ा, भोज करवाना था और धूप नहीं हो रहा था। उनका मतलब गेहूँ सूखे, आटा तैयार हो। पहले घर घर में गेहूँ पिसवाए जाते थे, पहले चक्की नहीं थी, तो उनका तैयार नहीं हो रहा था। फिर वो पूरे में डोगी पिटवा दिए कि जो हमारा गेहूँ सुखा के दे देगा उसको हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। धन तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई सूखा है कैसे, धूप हो ही नहीं रहा था। रात दिन बारिश हो रहा था, धूप नहीं हो रहा था। फिर उसी में हर गांव में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। उसी में किसी ने ताना मार दी कि उनको सब कोई सती कहता है, सती हैं, इतनी उनमें ताकत है तो वही सुखा देती। फिर वो सीरियस ले ली। फिर सूरज देव से उन्होंने प्रार्थना करी और बोली कि सूरज देव, हमारे आंगन में धूप उड़ जाओ, हमारे से एक रात के लिए हमारा मतलब पति बन जाना और हमारा मतलब आंगन में धूप उड़ जाओ तो मैं गेहूँ सुखा कर राजा को दे दूँ। तो ऐसे ही हुआ, कहीं धूप नहीं हुआ लेकिन उनके आंगन में धूप हो गया और वो गेहूँ सुखा के दे दी। अब सूरज देव से तो वादा करी थी एक दिन के लिए हमारा पति बन जाना। फिर उस दिन से लगे सूरज देव रोज़ रोज़ आने। तो वो क्या करें, केला के टहनी रख दें और कपड़े वपड़े उड़ा के रख दें और अपने जाके दूसरे के घर सो जाएं। फिर ऐसे आए, कई दिन आए, मिली नहीं। फिर एक दिन गुस्से में क्या करें, आंगन में पेशाब कर दिए। खूब अच्छा चौलाई के साग हो गया। वो मतलब छल किए, वो बढ़िया चौलाई के साग उग गया। अब जो देखता था उसी का मन ललचा जाता था साग के लिए, तो किसी को नहीं देती थी, कहती थी कि मैं अपने लिए रखी हूँ, मैं खाऊंगी उसे। बना के खा ली, साग तो बना के खा ली, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर भारी होने लगा। फिर अब गाँव वाले और ताना मारने लगे कि ये तो सती थी, ये कहाँ मुँह काला कर ली, ये कहाँ, इनको कैसे हो गया ऐसे, ये तो कुंवारी है तो सती हैं। तो फिर इनका बच्चा कहाँ से हो गया, ठहर गया। फिर उसी में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो उसी में कोई कह रहा है कि इन सबको गाँव से निकाल दो, कोई कह रहा है, उसी में कोई मोह माया वाले थे, बोलते थे कि नहीं, कहाँ जाएंगी, अकेली कहाँ रहेंगी, इससे बढ़िया गाँव के बाहर इनको मड़ई टाटी डाल के इनको रख देंगे। तो गाँव के बाहर मड़ई डाल दी, वहीं रख दिए झोपड़ी डाल के। फिर 9 महीना जब बीत गया तो उनका लड़का हुआ। धीरे धीरे अपना लड़का बढ़ता चला गया, उनका भी दिन कटते चला गया। जब बच्चा खेलने कूदने लायक हुआ तो जाके बच्चों के बीच खेलता था। तो वो तो सूर्य देव के लड़का थे, तो वो तो सीधे तो होंगे नहीं,
तो सब बच्चों में तेज़ तराज थे, कहीं भी अपना हार नहीं मानते थे। जब देवता के बच्चे थे तो ऐसे ही होंगे। सब बच्चे कहते थे कि बिना बाप के बच्चा है। सब मतलब कोई भी गात करता था कि हम गात खेल रहा था, कोई कहता था हम गात नहीं खेलते, बाप क्रिया। जब वो कहते थे बाप क्रिया तो सब बच्चे कहते थे बिना बाप का लड़का है, बाप क्रिया खा रहा। जब तक छोटे थे जब तक तो कोई नहीं, लेकिन जब बड़े हुए तो उनको ये बात बुरा लगने लगी कि सब बच्चे बाप क्रिया खाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। जब मैं बाप की क्रिया खाता हूँ सब कोई कहता है बिना बाप का लड़का है। फिर एक दिन आए तो चद्दर उधर तान के सो गए। फिर उनकी माँ लगी जगाने, खाना खाने के लिए उठे ही नहीं। तो पूछने लगी कि क्यों सो रहे हो, क्यों नहीं खाना खा रहे हो, कारण बताओ। बोले कि मुझे ये बताओ कि मेरा बाप कौन है। जब भी मेरे बाप के नाम बताओगी तभी मैं खाना खाऊंगी। फिर बाबू कोई बात नहीं, कोई कुछ कहता है कहने दो, कोई नहीं तुम उठो खाना खा। कहे नहीं, आज तो मैं जान के ही रहूँगा कि मेरा बाप कौन है। बोली ठीक है। तब कही कि जाओ मतलब जिउतिया का ही दिन था। बोली जाओ आज एक आगे रथ जाएगा, एक पीछे रथ जाएगा, एक बीच में रथ जाएगा। आगे का रथ छोड़ देना, पीछे का रथ छोड़ देना, बीच के रथ पकड़ लेना और उनको बता देना कि मैं सती के बेटा हूँ और हमें सब कोई ताना मारता है कि बिना बाप का बेटा है। तो आप हमें हमारा नाम बता दीजिए, पहचान दीजिए और हमें और हमारी माँ को मतलब दुनिया में जीने का हक दीजिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। गए, आगे के रथ छोड़ दिए, जो बीच का रथ आया उसे पकड़ लिए। सूरज देव बोलने लगे कि बालक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरा रथ कैसे पकड़े, कौन हो तुम। तो बोले कि मैं सती का बेटा हूँ और हमारे को गांव के सब बच्चे ताना मारते हैं, कहते हैं बिना बाप का लड़का है। अब आप हमारा नाम बताइए, पहचान बताइए, हमें भी दुनिया में जीने का हक दीजिए। हम कैसे जिए, लोगों की ताना से कैसे बचें। तब उन्होंने कहा कि तुम कोई बिना बाप के बेटा नहीं हो, तुम हमारा बेटा हो और जाओ आज से तुम्हारा नाम जीवतवानंद महाराज होगा और तुम्हारे नाम के सारी औरतें व्रत रखेंगी अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी और लाल धागा पहनेंगी और तुम्हारी माँ आंगन की तुलसी बनेंगी और उस हर कोई अपने आंगन में लगाएगा, पूजा करेगा। तुम्हें कोई घिनौनी नज़र से नहीं देखेगा। माँ आंगन की तुलसी बनेंगी और तुम जीवतवानंद महाराज बनना, तुम्हारे नाम की सारी औरतें व्रत रखेंगी। जैसे उनका दिन लौटा वैसे सबका दिन लौटा।